राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं गायत्री मंत्र के विषय में, जो कि सचमुच बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है और इसके जप से बहुत ही जल्दी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो अगर ये शक्तिशाली है, बहुत ही जल्दी कोई चीज़ परिणाम देती है, तो थोड़ा चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ खरीदते हैं तो ज़्यादा पैसे भी हमें देने पड़ते हैं और फिर वो आ जाए तो उसका ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार गायत्री मंत्र एक पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जो है मंत्र है। तो इसके जप में बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ती। थोड़ा बहुत भी चूक हो गई, कुछ गलतियां हो गई तो बहुत ही भारी दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बिजली का उदाहरण समझ लीजिए कि करंट है, अगर आप बिना चप्पल पहने, बिना जानकारी के चले गए, मतलब बिजली को स्पर्श कर दिया, कटी तार है या फिर तार ही काट दी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। छोटा बच्चा गया, आपने उसको प्लग बोला तो उसने प्लग में ही हाथ डाल दिया, है ना। बहुत सी सावधानियाँ होती हैं। बिना जानकारी के अगर हम कोई चीज़ कर लेते हैं तो भारी नुकसान है, करंट एकदम लग जाएगा। उसी तरह से ये मंत्र एकदम करंट की तरह ही ऊर्जावान या फिर शक्तिवान समझिए। तो इसके जप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, तो आपने जिस मुख से इसका जप किया है वो आपकी आवाज़ ही जा सकती है, कानों से सुनने की क्षमता जा सकती है, यहाँ तक कि आप पागल भी हो सकते हैं। और यूं ही हवा में फेंकने वाली बातें नहीं कह रही हूँ, जिन्होंने इस जप को किया है उनके द्वारा ही बताया हुआ ये अनुभव बता रही हूँ। ठीक है, तो कहाँ से ये अनुभव लिया या फिर सारी जानकारी, जैसे कि अगर आप गायत्री मंत्र में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं तो कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, इस विषय पे आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक थोड़ा सा भी जानकारी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो जब भी गायत्री मंत्र का जप किया जाता है तो उसके पहले शाप विमोचन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप शाप विमोचन नहीं करते हैं तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं निकलता, गायत्री मंत्र जप करने का कोई फल भी नहीं मिलता। ठीक है, तो शाप विमोचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी जैसे कि उच्चारण में कई चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप मुंह से बोलकर कर रहे हैं तो जैसे कि वरेण्यम है, तो मुंह से बोलने में, और अगर आप मानसिक जप कर रहे हैं तो वरेण्यम का जो है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है उच्चारण में। तो उच्चारण में भी कई चीज़ें हैं और इसके पहले जैसे कि आचमन, पवित्रीकरण, हृदय न्यास, करण न्यास, बहुत सारी चीज़ें साफ विमोचन करने के बाद जो है गायत्री मंत्र करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सी सावधानियां हैं, लेकिन सबसे पहली और बड़ी सावधानी है पात्रता। पात्र व्यक्ति को ही जो है गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर अपात्र व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बहुत ही भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। ठीक है, तो पात्रता क्या है? सबसे पहले तो गुरु के द्वारा दिया गया होना चाहिए। ठीक है, गुरु के द्वारा सबसे पहले शिक्षा दी जानी चाहिए, विधि पूरी बताई जानी चाहिए। अगर कोई गुरु आपको बता रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप में बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपने गलत उच्चारण किया ना, एक उदाहरण बताती हूँ। एक ऋषि थे, उन्होंने जो है बहुत बड़ी तपस्या की और जब वरदान मांगने का टाइम आया तो भगवान से उन्होंने वरदान तो मांगा, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण में जो है गलती हो गई। तो उन्होंने क्या मांग लिया भगवान से? मांगना क्या था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, लेकिन उच्चारण में गलती हो गई तो बोल दिया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र दे दो। तो बस इंद्र से मरने वाला पुत्र मिल गया, जिसका नाम था वृत्तासुर। ठीक है, तो उच्चारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको गुरु देते हैं मंत्र या फिर बताते हैं, विधि बताते हैं, तो उनके शिक्षण प्रशिक्षण में अगर आप कार्य करते हैं तो अधिक हानि की संभावना नहीं रहती। लेकिन अगर आप बिना गुरु के प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं शिक्षा तो फिर ये बहुत ही घातक हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि पात्रता ये भी होती है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। दूसरा है 3 वर्णों में जिनका उपनयन संस्कार हो जाता है उनको ही गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार है, एक वर्ण को नहीं है। अब इन वर्ण में या फिर महिलाओं में जो है ये हीन भावना आ जाती है कि हमको क्यों नहीं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, हमको क्यों नहीं। इस तरह से समझिए कि फौज में यूं ही किसी को भर्ती नहीं कर लिया जाता। ठीक है, फौज में कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे भी 2 हाथ 2 पैर है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। फौज में जाने वाले व्यक्ति की लंबाई भी देखी जाती है, सीना भी देखा जाता है। क्यों लंबाई देखी जाती? कोई तो कारण होता है ना, वो हम नहीं जानते। यूं ही कह देते हैं कि मतलब उसके बड़े बड़े कदम होते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी जो है भाग सकता है, या फिर कहीं पेड़ों की टहनियों को जल्दी छू सकता है, कहीं ऊपर जल्दी चढ़ सकता है, ऊंचा होता है तो इस तरह से सीना भी नापा जाता है। तो कुछ ज़रूरतें होती हैं जो कि उसी विभाग को पता है, हमें तो पता नहीं, लेकिन हम कह देते हैं कि हमें क्यों नहीं जो है इसमें भर्ती किया जा रहा। इसी प्रकार से ये शक्तिशाली मंत्र है, यूं ही मजाक नहीं, लोग बहुत मजाक में लगते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों को जप करवाने लगते हैं, या फिर जो है मोबाइल में आजकल सुना जा रहा है बहुत ज़्यादा घातक। देखिए,
तुक्का मत लगाइए। कई लोग कमेंट करते हैं कि गायत्री मंत्र से बहुत लोगों को लाभ हुआ है, आप यूं ही जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो देखिए, किसी का तुक्का लग गया होगा, आप कोई निशाना लगा रहा है इस तरह से, तो किसी का तुक्का लग गया होगा, तो उसके लिए मैं नहीं कर रही हूँ। और हो सकता है कि उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में जब किया हो, गुरु के मार्गदर्शन में जब हम करते हैं तो फल मिलता है, ठीक है। और किसी का कई बार जो है होना ही होता है, वो भाग्य में लिखा होता है, तो तुक्का लग जाता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आपको हानि नहीं चाहिए तो आप कृपया करके बड़े ध्यानपूर्वक जो है इस मंत्र का जप कीजिएगा, जिनको पात्रता है, ठीक है। और पात्रता का यहाँ पे ये भी है कि देखिए, अब मान लीजिए दर्जी है या फिर डॉक्टर है, दोनों जो है कैंची चलाते हैं और दोनों के पास सुई धागा भी है। तो अब दर्जी कहे कि मैं जो है लोगों को काट के क्यों नहीं सिल सकता, या फिर डॉक्टर कहे कि मैं कपड़े क्यों नहीं सिलूं, मेरे को भी कैंची है और मेरे पास भी जो है सुई धागा है। तो दोनों की अपनी अपनी योग्यता है, योग्यता के आधार पे दोनों को अधिकार दिए गए हैं कि आप कपड़े सिलो, आप चमड़े सिलो, अधिकार है योग्यता के हिसाब, पात्रता के हिसाब से। तो पात्रता वही विभाग जानता है। अब हमारे सनातन धर्म में बहुत सी पात्रताएं बताई गई हैं, तो हमारा सनातन धर्म का विज्ञान ही जानता है, विज्ञान तक हम नहीं जा पाते हैं। जैसे कि महिलाओं को गायत्री मंत्र या फिर वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, ठीक है। तो वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि महिलाओं के पास एक अधिक अंग पाया जाता है, जो कि है गर्भाशय, ठीक है। पुरुषों को तो गर्भाशय नहीं है, तो उसके हिसाब से उनको ना ही अधिक शरीर की संरचना दी गई उसी के हिसाब से, और ना ही उनको कोई सावधानियां बताई गई हैं। देखिए, जब भी आपने पंडितों को जप करते देखा हो या फिर मंत्र बोलते हुए, तो देखिए कैसे बोलते हैं, हरि ही ओम, ऐसे। तो यहाँ पे नाभि पे असर पड़ता है, ठीक है, गर्भाशय पे असर पड़ता है, इसलिए जो है ओम का उच्चारण या फिर वेद मंत्र कुछ मनाही की गई है महिलाओं को बोलने के लिए। इसी तरह से एक वर्ण की पात्रता समझिए कि जैसे कि फौज में हर इंसान को नहीं, उसकी बचपन से मतलब उस तरह की योग्यता होती है, पात्रता होती है। उपनयन संस्कार जो होता है, यज्ञोपवीत, इसको एक शक्ति का मतलब अधिकार समझिए, पात्रता समझिए कि आपको वो शिक्षा दी गई है। उपनयन संस्कार में बहुत से नियम होते हैं, वो करवाए जाते हैं, फिर उनको वो अधिकार दिया जाता है कि आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। तो ये एक और कई लोग वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह जान भी नहीं पाते। विज्ञान है, पूरा विज्ञान है, नहीं जान पाते हैं जब तक हम लोग गलत टिप्पणी करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आया, मैंने सूतक पातक पे वीडियो बनाया था कि 13 दिन जो है अशुद्धि रखनी चाहिए, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है। तो लोग बहुत कमेंट किए कि आप अंधविश्वास फैला नहीं। अच्छा देखिए, मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ तो कोरोना के टाइम पर 13-14 दिन का ही क्वारंटाइन क्यों होता था बताइए? हमारे सनातन धर्म में पहले से ये नियम है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो 13-14 दिन किसी को स्पर्श नहीं करना, किसी को नहीं छूना, पूरा खानदान नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में जो है बीमारी से मृत्यु होती थी और मृत्यु के लिए जो भी जीवाणु विषाणु कारक होते हैं वो 13-14 दिन में ही समाप्त हो सकते हैं। ये ऋषि मुनि जानते थे, विज्ञान है। तो आज का विज्ञान ने बता दिया तो सब लोग ने मान लिया, लेकिन पहले हमारा विज्ञान था तो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है। इस बात का पता लगाइए आपके क्यों 13-14 दिन का ही 20 दिन का, 16 दिन का, 18 दिन का कर सकते थे, क्योंकि कम से कम दिन जो है 13-14 दिन ही। इसी तरह से कई जो है हम विज्ञान नहीं जान पाते हैं तो टिप्पणी करने लगते हैं। कई विज्ञान जैसे कि लोहा स्पर्श नहीं किया जाता है सूतक पातक में, तो क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे का हम विज्ञान अगर नहीं जानते तो ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ठीक है। तो विज्ञान सबसे पहले जाने। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आपको फल से मतलब है तो फल कई और अन्य साधनों से भी मिल सकता है। आपको आम खाने से मतलब है कि इससे मतलब है कि हमको पेड़ में नहीं चढ़ने दिया जा रहा, ठीक है। आपको पेड़ में चढ़ने या न चढ़ने की पात्रता से क्या मतलब है, ठीक है। तो फल यानी कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, उसके बहुत से साधन हैं, बहुत से। नाम जब इतना सरल साधन है, कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा, यानी कि नाम जप से कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। और इतना सरल है कि उठते बैठते सोते जागते, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ऑफिस में हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी भी अवस्था में आप नाम जप कर सकते हैं। और इतना शक्तिशाली है तो क्यों ना सरल साधन अपनाएं, है ना। कुल मिला के हमें कठिन साधनों में क्यों जाना है जब हमारी मनोकामना सरल साधनों से पूरी हो सकती है, नाम जप से पूरी हो सकती है। तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, भोलेनाथ हैं, गणेश जी हैं, तो उन्हीं का नाम जप कीजिए, जैसे कि सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, नमः शिवाय। इससे आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, कोई भी। एक एक नाम में मैं क्या कहूँ कि कई जन्मों के पापों को भस्म करने की क्षमता होती है, तो उसका सहारा अपनाइए। शिव जी ने भी गौरी जी को यही बताया था कि आप नाम जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही थी तो एक नाम उन्होंने बताया। रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाइयाँ हैं जिससे दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ मिलता है, जिससे जो है विष्णु सहस्त्र नाम का, या फिर अगर आपकी बहुत ही इच्छा है कि आप जो है गायत्री मंत्र जप करना चाहते हैं तो आप जानकी गायत्री कर सकते हैं। रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
तो आप इनको जो है जप कर सकते हैं, इसका जप करिए, पाठ करिए, है ना। तो कई साधन हैं जिनमें आपको अधिकार नहीं है, उनमें खतरा आप मोल मत लीजिए, क्योंकि रिस्क क्यों लेना जब सरल साधनों से जो है फलों की प्राप्ति हो जानी है। जिन प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्या विधि होनी चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए, तो उनको कहना चाहूँगी कि गायत्री मंत्र जप करने का साधन ना कीजिए, नाम जप कीजिए जो भी आपके इष्ट देव हो। उससे कई बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भगवान अधीन हो जाते हैं, तो मनोकामनाओं की क्या बात है। तो नाम जप करें, बहुत ही सरल साधन है, इसमें कोई मतलब गलती होने की संभावना ही नहीं है और जो है कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आप एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, नाम जप से संबंधित कई वीडियो देती रहती हूँ। और जो भी आप सभी के प्रश्न हैं, अगर कोई भी जैसे कि पूजा पाठ से संबंधित, रिश्तों में सामंजस्य, कोई भी प्रश्न है अगर आपके, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उन्हीं कमेंट पर गौर करती हूँ और उन पर वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। तो एक बार चैनल पर भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो शास्त्रों, ग्रंथों, गुरुमुख से जो सुना हुआ होता है वही शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो आइएगा और अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा कमेंट में। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।